बच्चों, जैसा कि कल हमने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताए थे, आज हम पाठ्यक्रम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि पाठ्यक्रम में अंकों का विभाजन किस तरह किया गया है तथा आपके पाठ्यक्रम का स्वरूप किस प्रकार का है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं आपके इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र विषय पर। यह नागरिक शास्त्र जो विषय है, इसमें आपके परिषद परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसे केवल प्रश्न पत्र कहा जाता है, और 100 अंक का ही होगा। 100 अंक का एक प्रश्न पत्र। आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पाठ्यक्रम आपका 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग, इसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। दूसरा भाग है भाग ब, इसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोनों भागों से अलग अलग 50-50 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे, अर्थात भाग आ से 50 अंक के प्रश्न पत्र और भाग ब से 50 अंक का प्रश्न पत्र आएगा। अब हम बात कर रहे हैं खंड अर्थात भाग अ के बारे में, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। अर्थात खंड अ में हमें समकालीन विश्व राजनीति का अध्ययन करना है। इससे 50 अंक का प्रश्न पत्र आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। इस भाग से 9 चैप्टर 9 अध्याय हैं। इस आपके भाग आ में कुल 9 अध्याय शामिल हैं, जिसमें पहला जो अध्याय है उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। दूसरा अध्याय है सोवियत गुट का विघटन तथा द्विध्रुवता की समाप्ति। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। चौथा जो आपका अध्याय है उसका नाम है शक्ति के उभरते वैकल्पिक केंद्र। अध्याय 5 का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। अध्याय 6 का नाम है वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अध्याय 7 का नाम है वर्तमान विश्व में सुरक्षा। अध्याय 8 का नाम है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। अध्याय 9 का नाम है वैश्वीकरण तथा इसके परिणाम। अब हमें ध्यान देना है कि प्रत्येक अध्याय के लिए परिषद के द्वारा अंकों का विभाजन किया गया है। जैसे अध्याय 1 में, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, इसमें 14 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। 14 अंक के प्रश्न पत्र आपके परिषद परीक्षा में आएंगे। इसी तरह दोनों अध्याय 1 और 2 मिला के दोनों से 14 अंक के प्रश्न पत्र पाएंगे, क्योंकि इसे इकाई 1 कहा गया है। लेसन नंबर 1 और 2 को एक इकाई में बांटा गया है और इससे दोनों चैप्टर से, दोनों अध्याय से मिलाकर 14 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। इसी तरह लेसन नंबर 3, 4, 5 3, 4, 5 को इकाई नंबर 2 या 2 में विभाजित किया गया है, जिससे 16 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। 16 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे, जहां इकाई 1 में 2 अध्याय आपके हैं, शीत युद्ध का दौर तथा सोवियत गुट का विघटन तथा द्विध्रुवता की समाप्ति।
इन 2 अध्याय से 14 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। इसी तरह इकाई सेकंड में या 2 में 3 अध्याय शामिल हैं, अध्याय 3, 4, 5, और इससे 16 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। इसी तरह इकाई 3 या थर्ड में 2 अध्याय शामिल हैं। इकाई थर्ड में 2 अध्याय शामिल हैं, इसका नाम है वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा वर्तमान विश्व में सुरक्षा। इन दोनों अध्यायों से 10 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। इसी तरह इकाई 4 या इकाई 4, जिसमें मात्र 2 अध्याय शामिल हैं, अध्याय 8 और 9। अध्याय 8 का नाम है पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन तथा 9 का नाम है वैश्वीकरण तथा इसके परिणाम। इससे भी 10 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। इस तरह आप देखते हैं कि खंड या भाग आ को 4 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4। इकाई 1 में 2 अध्याय हैं, इसमें 14 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। इकाई 2 में 3 अध्याय शामिल है, इसमें 16 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। इकाई 3 में 2 अध्याय शामिल है, इसमें 10 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। इकाई 4 में 2 अध्याय शामिल है, जिसमें 10 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। बात कर रहे हैं खंड या भाग ब के बारे में, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस खंड या भाग में भी 9 अध्याय शामिल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अध्याय इस खंड में भी शामिल हैं। इन 9 अध्याय के नाम हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, नंबर 2 है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, नंबर 3 है नियोजित विकास की राजनीति, नंबर 4 है भारत के वैदेशिक संबंध, नंबर 5 है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, नंबर 6 है संवैधानिक व्यवस्था का संकट, नंबर 7 है क्षेत्रीय आकांक्षाएं तथा संघर्ष, नंबर 8 है नए सामाजिक आंदोलन, नंबर 9 है भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्तियाँ। जिस तरह खंड या भाग आ का विभाजन इकाइयों में किया गया था, उसी तरह आपके खंड या भाग ब का विभाजन भी इकाइयों में किया गया है। इसमें अध्याय 1, 2 और 3, अध्याय 1 और 2 को इकाई 1 में विभाजन किया गया है, इकाई फर्स्ट में। इस तरह लेसन नंबर 4, 5, 6 का विभाजन इकाई नंबर 2 में या इकाई सेकंड में विभाजन किया गया है। इस तरह लेसन नंबर 7, 8, 9 का विभाजन इकाई नंबर 3 में विभाजन किया गया है। अर्थात जहां खंड आ में 4 इकाइयाँ थी, वहीं खंड ब में केवल 3 इकाइयाँ हैं, लेकिन अध्याय दोनों में 9 ही हैं। ध्यान दीजिए, इकाई 1 से इसमें 3 अध्याय शामिल हैं। इसमें आपके जो प्रश्न आएंगे या प्रश्न होंगे 16 अंक के। इकाई 1 जिसमें 3 अध्याय शामिल हैं, उसमें 16 अंक के प्रश्न आएंगे। इस तरह इकाई 2 इसमें भी 3 अध्याय शामिल हैं, इसमें 18 अंक के प्रश्न आएंगे। इस तरह इकाई 3 या 3 में 16 अंक के प्रश्न आएंगे, इसमें 3 अध्याय शामिल हैं। इस तरह आप देखते हैं कि खंड आ में जहां 50 अंक के प्रश्न थे, वहीं खंड ब में भी 50 अंक के प्रश्न आपके परिषद परीक्षा में आएंगे। ध्यान दीजिए कि जहां खंड आ में आपको समकालीन विश्व राजनीति का अध्ययन करना है, वहीं खंड ब में आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्ययन करना है। अर्थात जहाँ खंड आ में आप विश्व राजनीति का अध्ययन करेंगे, वहीं खंड ब में आप भारत के राजनीति का अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किया है, वह एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित
पुस्तकें हैं। इसके लिए दो पुस्तकें आपको लिए आवश्यक हैं। पहला पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इसका पब्लिकेशन है, भारत सरकार ने इसका प्रकाशन करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब का पब्लिकेशन अपने स्तर पर किया है। इसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। दूसरा जो किताब है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका ही प्रकाशन उत्तर प्रदेश सरकार ने NCERT के सहमत लेकर अपने स्तर पर किया है। अर्थात आपको नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन करने के लिए दो पुस्तकों की आवश्यकता है, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। फर्स्ट में इस तरह लेसन नंबर 4, 5, 6 का विभाजन इकाई नंबर 2 में या इकाई सेकंड में विभाजन किया गया है। इस तरह लेसन नंबर 7, 8, 9 का विभाजन इकाई नंबर 3 में विभाजन किया गया है। अर्थात जहां खंड आ में 4 इकाइयाँ थी, वहीं खंड बा में केवल 3 इकाइयाँ हैं, लेकिन अध्याय दोनों में 9 ही हैं। ध्यान दीजिए, इकाई 1 से इसमें 3 अध्याय शामिल हैं। इसमें आपके जो प्रश्न आएंगे या प्रश्न होंगे 16 अंक के। इकाई 1 जिसमें 3 अध्याय शामिल हैं, उसमें 16 अंक के प्रश्न आएंगे। इस तरह इकाई 2 इसमें भी 3 अध्याय शामिल हैं, इसमें 18 अंक के प्रश्न आएंगे। इस तरह इकाई 3 में 16 अंक के प्रश्न आएंगे, इसमें 3 अध्याय शामिल हैं। इस तरह आप देखते हैं कि खंड आ में जहां 50 अंक के प्रश्न थे, वहीं खंड बा में भी 50 अंक के प्रश्न आपके परिषद परीक्षा में आएंगे। ध्यान दीजिए कि जहां खंड आ में आपको समकालीन विश्व राजनीति का अध्ययन करना है, वहीं खंड बा में आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्ययन करना है। अर्थात जहां खंड आ में आप विश्व राजनीति का अध्ययन करेंगे, वहीं खंड बा में आप भारत के राजनीति का अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किया है, वह NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं। इसके लिए दो पुस्तकें आपको लिए आवश्यक हैं। पहला पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इसका पब्लिकेशन है, भारत सरकार ने इसका प्रकाशन करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब का पब्लिकेशन अपने स्तर पर किया है। इसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। दूसरा जो किताब है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका ही प्रकाशन उत्तर प्रदेश सरकार ने NCERT के सहमत लेकर अपने स्तर पर किया है। अर्थात आपको नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन करने के लिए दो पुस्तकों की आवश्यकता है, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब हम बात करते हैं कि परिषद परीक्षा 2020-21 में जो प्रश्न पत्र आएंगे उनका स्वरूप कैसे होगा। इसमें 5 प्रकार के प्रश्न आपके परिषद परीक्षा में आएंगे। पहला जो प्रश्न होगा वह बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और इसमें से 10 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इस तरह 10 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें केवल आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसे कहा जाता है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न, और इसकी भी संख्या 10 है। 10 अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह 20 अंक के प्रश्न पत्र, 20 अंक के प्रश्न आपके अति लघुत्तरी के होंगे। तीसरा जो प्रश्न है उसे कहते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, और आपके 6 प्रश्न लघुत्तरी के होंगे।
और यह प्रश्न जो होगा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस तरह 30 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। चौथा जो प्रश्न है उसे कहा जाएगा दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। यह 4 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के होंगे और इस तरह 24 अंक के आपके दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और लास्ट जो प्रश्न होगा उसे कहा जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यह 2 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा और इस तरह दोनों प्रश्न 16 अंक के होंगे। इस तरह प्रश्नों के अंकों का संपूर्ण योग 100 होगा। इस तरह आप देखते हैं कि 10 प्रश्न बहुविकल्पी, 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय, 6 प्रश्न दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न 4 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2। इस तरह आप देखिए 10, 10, 20, 26, 36, 32 और 32 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। यदि हम देखा जाए कि प्रत्येक प्रश्न कितने शब्दों में लिखा जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न में केवल आपको सही विकल्प का उत्तर लिखना है अर्थात 1 शब्द, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसका उत्तर 10 शब्दों में देना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 10 शब्दों में देना है अर्थात 1 वाक्य में हो। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में लिखना है। एक लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में लिखना है। इस तरह दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न 100 से लेकर 125 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है। इस तरह प्रतिशत परीक्षा के द्वारा आपके प्रश्नों के स्वरूप, अंकों का विभाजन, प्रश्नों के लिखने की संख्या के बारे में चर्चा की गई है। आप सभी छात्र छात्राएं इस पाठ्यक्रम का विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लें, अपने फेयर कॉपी पर अंकित कर लें, जिससे कि अगले क्लास से आपको हम खंड आ का प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर का अध्ययन करा सकें। धन्यवाद। लिखा जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न में केवल आपको सही विकल्प का उत्तर लिखना है अर्थात 1 शब्द, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसका उत्तर 10 शब्दों में देना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 10 शब्दों में देना है अर्थात 1 वाक्य में हो। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में लिखना है। एक लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में लिखना है। इस तरह दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न 100 से लेकर 125 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखना है। इस तरह प्रतिशत परीक्षा के द्वारा आपके प्रश्नों के स्वरूप, अंकों का विभाजन, प्रश्नों के लिखने की संख्या के बारे में चर्चा की गई है। आप सभी छात्र छात्राएं इस पाठ्यक्रम का विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लें, अपने फेयर कॉपी पर अंकित कर लें, जिससे कि अगले क्लास से आपको हम खंड आ का प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर का अध्ययन करा सकें। धन्यवाद।